गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 11th of August 2024 संडे। यस संडे क्यों मिलने आए हम आपसे? क्योंकि हिडनबर्ग वापस आ गए हैं और हिडनबर्ग ने कुछ ऐसा किया है कि हमें अपना हैप्पी वीकेंड छोड़ के और ये सब देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही है। तो देखिए, हिडनबर्ग आई एम प्रीटी श्योर सब जानते होंगे, बट जो नहीं जानते, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर फर्म है। और 2023 जनवरी में इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, रिपोर्ट निकाली थी अडानी के अगेंस्ट, और मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा गया था अडानी स्टॉक्स में। बट समहाउ चीजें उस तरीके से नहीं प्रूव हो पाई जिस तरीके से इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, तो स्टॉक्स वेंट अप अगेन और रेस्ट इज हिस्ट्री। अब उनकी जो नई रिपोर्ट आई है, जो कल रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने माधवीपुरी बुच, जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं। अब आप देखें कि जो एलिगेशन उन्होंने अडानी ग्रुप पे लगाए थे वो डिनाई भी किए थे मिस्टर गौतम अडानी ने, और फिर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रूव किए, सारी रिसर्च सारा का सारा सर्च हुआ, कुछ भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं मिला। अब जो इन्होंने मिसेस बुच पे एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने भी डिनाई किए हैं और वो बोल रही हैं बिल्कुल बेसलेस है, और उनके जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो आराम से दे सकती हैं, आप उनको सर्च करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज शी इज कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिडनबर्ग ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। तो एक बार देख लेते हैं हिडनबर्ग ने बेसिकली क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं। सबसे पहला एलिगेशन जो इन्होंने लगाया है वो ये है कि अडानी के जितना भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे और उसके ऊपर फिर जितनी भी जांच हुई, उस पर सेबी ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। एज पर देम, सेबी नेवर वांटेड कि अडानी की कोई भी चीजें खुल के सामने आए, इसलिए सेबी ने जीरो इंटरेस्ट दिखाया है। और फिर ये कह रहे हैं कि मिसेस बुच और उनके जो हस्बैंड है, उनका स्टेक रहा है अडानी की उन कंपनीज में जो कि मनी साइफन करने के काम में आई है अडानी के थ्रू। तो ये कह रहे हैं कि उनका स्टेक भी था अडानी की उन कंपनीज में। कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं कि अडानी और जो हमारी सेबी की चेयरपर्सन है, उनके इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं, उनकी कंपनीज में भी स्टेक रहे हैं, जो एज पर हिडनबर्ग उन्होंने यूज किया है फॉर साइफिंग द मनी। अब ये एक और चीज कहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये कह रहा है कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था इनटू द फंड्स ऑफ अडानी ऑफशोर शेयर्स, वो कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं लेकर आ पाई है। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि सेबी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, और इसमें मिसेस बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया इन्फोलाइन के दो ऐसे फंड्स हैं जिसमें अडानी के शेयर्स का ऑपरेशन हुआ था, और उसके उन फंड्स के अगेंस्ट भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है सेबी के थ्रू। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंटेंशन दिखा रहा है कि मिसेस बुच और सेबी दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे कि अडानी की जांच पूरी तरीके से की जाए। ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक होल टाइम मेंबर जो है हमारी मिसेस बुच जो है, उनका 100% इंटरेस्ट था एक सिंगापुर कंसल्टिंग फर्म कॉल्ड अगोरा पार्टनर्स, और सेबी चेयरपर्सन बनने के बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक जो है उस फर्म से वो ट्रांसफर कर दिया था अपने हस्बैंड के फेवर में। तो ये भी एक एलिगेशन है जो वो लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखें, मिस्टर धवल बुच जो माधवीपुरी बुच के हस्बैंड है, वो सीनियर एडवाइजर अपॉइंट हुए थे ब्लैकस्टोन में इन 2019 एज पर दिस रिपोर्ट। मगर आप देखें कि अगर आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो ही हैज नेवर वर्क विद अ फंड इन रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट्स। जो मिस्टर धवल बुच है, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल में ये कहीं भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ भी काम उन्होंने कभी किया है। ये कह रहे हैं कि जब ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर थे मिस्टर बुच, तो माइंडस्पेस एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इन दोनों फंड्स को सेबी का अप्रूवल मिल गया था बहुत इजीली, और इनका सही तरीके से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी, और इसमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉज थे। ये भी कह रहे हैं कि सेबी ने बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस किए थे इंडिया के रीट रेगुलेशंस में। जब तक ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर थे मिस्टर बुच, तब तक बहुत सारे चेंजेस किए गए जो इन फेवर जाते ब्लैकस्टोन के और उनके उन रीट फंड्स के, जिसमें सीनियर एडवाइजर रहे हैं मिस्टर बुच। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस जो है अब इनको देखना पड़ेगा
और सेबी का कहना यह है कि क्योंकि हमने शो कॉज नोटिस भेज दिया है हिडनबर्ग के ऊपर, इसलिए अब वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं जिससे हमारे जो कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जॉल्ट आए और इनकी शॉर्ट पोजीशन जो है उससे इनको बेनिफिट मिले। अब ये आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये स्टोरी पूरी की पूरी और आगे बढ़ती है। हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे। मगर हाँ, ये जरूर है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने अभी से आवाज उठाना चालू कर दिया है। कुछ पार्टीज ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बात भी कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे देखते हैं आज शाम तक, कल सुबह तक किस तरीके से डेवलपमेंट आते हैं। बट थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखिए और आई बिलीव कि बहुत ही सेंसिबली अपनी ट्रेड पोजीशंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई भी हड़बड़ी में बाइंग या सेलिंग ना की जाए, वही एडवाइजेबल है। और इस स्टोरी को बहुत क्लोजली अपने व्यू में रखिएगा, क्योंकि ये स्टोरी जिस तरीके से आगे आगे डेवलप होती है, मार्केट का भी डायरेक्शन डिसाइड करने में ये थोड़ा दमखम रखती है। तो जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होती है हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। और अगेन जो मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे और आपको काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट हमारे रेगुलर अपडेट्स जो हैं ये आपको मिलते रहें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई वुड नॉट से दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर शाम को कुछ और भी डेवलपमेंट होता है तो हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। बट हाँ, अभी तक का ये अपडेट है जो हमने आपसे शेयर किया। जैसे जैसे आगे अपडेट आता है हम आपसे शेयर करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।